सिर्फ हाईवे था, सिर्फ वहाँ पे ट्रक्स चल रहे थे, बिल्कुल सारी चेकिंग हुई है। एम्स नर्सिंग के एग्जाम में इतनी भीड़, मैंने इतनी भीड़ तो नीट में नहीं देखी थी जितनी भीड़ इसमें। बताऊँ कि फिजिक्स कैसी थी, तो मैंने फिजिक्स में रेडियो की एग्जाम कैसा था, मेरे को कैसा लगा, इजी लगा, मॉड्यूल मैंने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई विल टेल यू मेरा एग्ज़ाम कैसा था, कल का एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम। और इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ जो भी मैंने ग्वालियर में किया, कहाँ मैंने घूमा और क्या कुछ कैसा था, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था मेरा एग्ज़ाम का, मेरे स्कोर कितने आ रहे हैं, मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मैं सारे आपके आज क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने जैसा अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो यही लाऊंगी कि मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मेरे को पेपर कैसा लगा, ईजी लगा, टफ लगा या फिर मॉडरेट लगा, सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड ग्वालियर में मैं जहाँ भी घूमी और सारा कुछ मैं आपको छोटे छोटे ग्लिम्स हम शेयर करूँगी अपने इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर देना। बिकॉज वेट, आई विल शो यू समथिंग। सी, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल पे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। सो प्लीज़ गाइज ऐसा मत करो, जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दिया करो। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं आगे बताती हूँ आपको कि मेरा एग्ज़ाम कैसा था और सारा कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सो फर्स्टली जैसा आपको पता है कि मेरा सेंटर जो था वो ग्वालियर में फंसा हुआ था और मैंने जो थर्ड प्रेफरेंस में अपना सेंटर डाला था वही मेरे को सेंटर अलॉट हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि मैं रीवा में रहती हूँ और रीवा से डायरेक्ट ग्वालियर के लिए कोई भी ट्रेन नहीं जाती है, तो मेरे को पहले यहाँ से सतना जाना पड़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी डायरेक्ट ट्रेन थी सतना से लेके ग्वालियर तक। तो मेरी ट्रेन थी रात को 9 बजे और वो सुबह मेरे को 5:30 या फिर 6 के आसपास मेरे को ग्वालियर पहुंचा दी थी। उसके बाद हम लोग ने ऑनलाइन अपना जो होटल वगैरह था उसको बुक किया, फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, होटल में स्टे किए। और आपको पता है कि मैं 31 तारीख को पहुँच गई थी ग्वालियर। तो फिर हम लोग ने 31 तारीख को पूरा स्टे किया होटल में ही। देन नेक्स्ट डे हमारा एग्ज़ाम था और होटल में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी, अपना फार्मूला शीट में लेके गई थी तो थोड़ा बहुत मैंने रिवाइज़ किया। देन नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम था, एक तो पहले सबसे मेन बात कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर ग्वालियर में दे दिया, वो भी इतना दूर दे दिया। नेक्स्ट जो बुरी बात थी कि जो हमारा सेंटर था वो ग्वालियर के बहुत ही आउटर में था, मतलब कि आपको पूरा शहर से निकल के आउटर में जाना पड़ रहा था। और आउटर में वहाँ पे सिर्फ हाईवे था, सिर्फ वहाँ पे ट्रक्स चल रहे थे, बिल्कुल ऑटो वगैरह का तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 तारीख को एग्ज़ाम था, तो हम लोग सुबह तो सबसे पहले 5:30 बजे उठ गए थे। फिर फ्रेशन अप होके सारा कुछ तैयार व्यार होके हम लोग को ये था कि हम लोग पहले निकल जाएंगे, जिससे अगर सेंटर में हम लोग अगर पहले भी पहुंच जाते तो कोई बुरी बात नहीं है, बट लेट नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि सेंटर के अंदर आपको पता है कितनी चेकिंग वगैरह होती है और कितनी सारी चेकिंग हुई है एम्स नर्सिंग के एग्ज़ाम में, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कितना सारा चेकिंग हुआ है। इतना तो नीट में भी नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने घर से, मतलब अपने होटल के रूम से मैं 6:30 बजे निकल गई थी अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए। उसके बाद हम लोग को ऑटो ही नहीं मिला, तो हम लोग 1 किलोमीटर तक पैदल गए। उसके बाद वहाँ पे एक ओवरब्रिज टाइप का था, वहाँ पे नीचे ऑटो थे, तो हम लोग ने वहाँ से ऑटो किया और 7:30 बजे के अप्रॉक्स 7:30 बजे या फिर 7:15 के अप्रॉक्स मैं अपने सेंटर आराम से पहुँच गई थी। और सेंटर में इतनी भीड़, मैंने इतनी भीड़ तो नीट में नहीं देखी थी जितनी भीड़ इसमें एम्स नर्सिंग में थी। और सारी ही लड़कियां थी, क्योंकि आपको पता है एम्स नर्सिंग में सिर्फ लड़कियां एग्ज़ाम दे सकती हैं। तो सेंटर में पहुंचने के बाद पता चला कि हमें फ़ोटो लेके अंदर नहीं जाना है, सिर्फ हमारा फेक आइडेंटिटी होनी चाहिए और हमारा सिर्फ एडमिट कार्ड होना चाहिए हमारे साथ में, फ़ोटो अंदर ले जाने नहीं दे रहे थे। उसके बाद जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ पे हमारा पूरा हेयर को ओपन करवा रहे थे, मतलब आपको कोई भी रबर बैंड नहीं लगाना है, कोई भी क्लिप्स नहीं लगाने, कोई भी क्लचर्स नहीं लगाने हैं, आपको पूरा हेयर ओपन करना है। आपके भले कितने भी लंबे बाल हों, आपको ओपन करके जाना है। ये तो नीट में भी नहीं हुआ था। मैंने अभी तक जहाँ भी एग्ज़ाम दिया है नीट के लिए, तो कहीं भी बाल को खुला नहीं करवाते हैं, कहीं की तो करवा देते हैं। और जो मेटल डिटेक्शन होता है, जैसे ईयर रिंग, नोज पिन और हाथ में अगर आप कड़ा पहन रहे हो, तो ये तो सारा कुछ उतार के ही जाना पड़ता है। ये नीट में भी हुआ था, बट एम्स नर्सिंग में आपको बाल भी खुलवा रहे थे। और मैं मिनिमम टू मिनिमम बोलूँ तो हम लोग को सीट में बैठते तक हम लोग को कम से कम 5 से 6 बार अपना थंब इम्प्रेशन करना पड़ा था, पाम का इम्प्रेशन करना पड़ा था, आई का डिटेक्शन करना पड़ा था और 2-3 जगह साइन करना पड़ा था, रोल नंबर लिखना पड़ा था, लैब नंबर चेक करना पड़ा था कि आपका कौन से लैब नंबर में है। और बहुत सारे बच्चे थे मेरे सेंटर में, अप्रॉक्स अगर मैं बताऊं तो
कम से कम लोग बोल रहे थे ऐसे आसपास के, कम से कम 8-10 हज़ार लड़कियां मेरे सेंटर में थी। ग्वालियर की बात कर रही हूँ मैं। तो ऐसे करते हुए तो हम लोग सीट पे पहुँच गए थे और सीट में पहुँचने के बाद हम लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और 9 o'clock से करेक्ट, और 9 से 11 एग्ज़ाम था। अब मैं बताती हूँ कि एग्ज़ाम कैसा था, मेरे को कैसा लगा, ईजी लगा, मॉडरेट लगा या फिर टफ़ लगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी आता है एग्ज़ाम का समय। तो एग्ज़ाम चालू होता है तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था बायो से, क्योंकि बायो एक तो इजी होती है और जल्दी जल्दी आप बायो कर भी लेते हो, टाइम भी कम लगता है उसमें और प्रेशर भी जनरेट नहीं होता है कि आपका भी बायो बचा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने बायो किया था एंड बायो तो बहुत ज़्यादा ईजी थी। हम लोग ने तो नीट का पेपर दिया था, तो उसके कंपैरिजन में तो बायो बहुत ज़्यादा ईजी थी। पूरे 1 वर्ड वाले क्वेश्चन थे। एक मेरे को जहाँ तक याद है तो सिर्फ एक ही एक्सेसरीज़र वाला क्वेश्चन था और 1-2 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए थे, मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ। तो और बायो बहुत इजी थी। मैंने मैक्स टू मैक्स 15 मिनट के अंदर ही कर लिया था। 15 मिनट से ज़्यादा तो मेरे नहीं लगे थे। 15 मिनट के अंदर ही मैंने पूरी बायो कंप्लीट कर ली थी, 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट मैंने जंप किया था केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री भी ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे को ईजी लगी, क्योंकि मेरे को अच्छी लगती है। मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने स्टार्ट किए एंड केमिस्ट्री भी मेरे को ईजी ही लग रही थी। मतलब कि अगर इजी नहीं तो मॉडरेट तो आप बोल ही सकते हो, पर मैंने जहाँ तक किया तो मेरे को इजी लग रही थी। नेक्स्ट मैंने जंप किया था जीके में, और जीके आपको पता है मैं कुछ भी नहीं पढ़ के गई थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गई थी। आप लोग ने मेरे को बहुत सारे चैनल्स भी सजेस्ट किए थे कि दीदी आप यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, बट मेरे को ये था ना कि जीके बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आपको अगर जीके आप पढ़ने जाओ तो फिर अगर आप MP बस का ही जीके पढ़ रहे हो तब भी आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप पूरी इंडिया का पढ़ रहे हो तब तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे को ये था कि जीके बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मैं इसको नहीं पढ़ूँगी। और बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट भी किया था, दीदी अगर आप जीके नहीं पढ़ोगे तो भी सही रहेगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो ही हमारी 90 नंबर की आ जाती है, 10 नंबर की जीके रहती है। तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि अगर आप जीके नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। तो मेरे को भी था कि हाँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो बन जाएगी अगर अच्छी खासी, तो जीके की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं कि जीके बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन तो आराम से बन ही जाएंगे जीके में। तो ऐसा कुछ मैं सोच कर गई थी एग्ज़ाम हॉल में। देन मैंने बायो केमिस्ट्री करने के बाद मैंने जीके करी, और जीके में मेरे से 3-4 क्वेश्चन जो थे वो तो मेरे को बिल्कुल श्योर थे कि मेरे से बन रहे हैं जीके में। बाकी के बहुत सारे जो क्वेश्चन थे मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एक तो वो सुनीता विलियम्स वाला था, वो मेरे को नहीं बना, और एक हमारे झंडे की जो लंबाई चौड़ाई दी हुई थी वो भी मेरे से नहीं बना, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं है। और ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके और ये सब सब्जेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को कभी से इंटरेस्ट नहीं था। सोशल साइंस ये सबसे मेरे को मेरी सब्जेक्ट नहीं है ये। मेरे को सिर्फ बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स ही मैंने आज तक पढ़ा है, तो वही मेरे को अच्छी लगती है। सो जीके में से 3-4 क्वेश्चन हार्डली बने होंगे। बाकी मैंने अटैम्प्ट तो आई थिंक 6 से 7 किए हैं। 2-3 में मेरे को डाउट था, तो मैंने अपने डाउट के हिसाब से तुक्का कह सकते हो आप, मैंने तुक्का लगा दिया। बट जो भी मैंने तुक्का लगाया है मेरा गलत है, आपको मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि मेरा तुक्का कभी भी सही नहीं होता। चाहे मैं नीट में लगा लूँ, चाहे मैं एम्स नर्सिंग में लगा लूँ, मेरा तुक्का कभी भी नहीं सही होने वाला है। तो वो भी जो मैंने 2-3 तुक्का लगाया था वो भी मेरा गलत ही हो गया है। नेक्स्ट मैंने लास्ट में किया था फिजिक्स। देन मैंने किया था फिजिक्स, और फिजिक्स में मेरे को बहुत पर्याप्त टाइम बचा हुआ था। आई थिंक मेरा 40 मिनट या फिर 50 मिनट, उससे भी ज़्यादा मेरे को बचा था। 1 घंटे आप कह सकते हो, और 1 घंटे में मैंने तीनों सब्जेक्ट अपनी कर ली थी, केमिस्ट्री, बायो एंड जीके। उसके बाद मेरे को 1 घंटे को फिजिक्स के लिए बचे थे। और मैं अगर आपको बताऊं कि फ़िज़िक्स कैसी थी, तो मैंने फ़िज़िक्स में रे ऑप्टिक्स चैप्टर कभी भी नहीं पढ़ा है। मैंने अपने थ्रू आउट नीट जर्नी में भी कभी भी रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है। मैंने हमेशा उसको छोड़ के गई हूँ मैं हमेशा, क्योंकि मेरे को वो चैप्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और मैं कितना भी समझने की कोशिश कर लूँ मेरे से वो बनता भी नहीं है। तो मैं हमेशा नीट में भी उसको छोड़ के गई हूँ। बट आपको कल के पेपर देख के आपको पता ही चला होगा कि रे ऑप्टिक्स के कितने सारे क्वेश्चन थे। मैक्स टू मैक्स अगर आप बोल सकते हो तो भी 8-10 क्वेश्चन तो रे ऑप्टिक्स के आराम से थे। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हमारे वेव ऑप्टिक्स के थे। तो वेव ऑप्टिक्स का मैंने ऐसे रैंडम पढ़ा था नीट में, और मैंने उसका फॉर्मूला याद किया था। तो और मैं अगर आपको बताऊँ कि फ़िज़िक्स कैसी थी, तो मैंने फ़िज़िक्स में रे ऑप्टिक्स चैप्टर कभी भी नहीं पढ़ा है। मैंने अपने थ्रू आउट नीट जर्नी में भी कभी भी रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है। मैंने हमेशा उसको छोड़ के गई हूँ मैं हमेशा, क्योंकि मेरे को वो चैप्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और मैं कितना भी समझने की कोशिश कर लूँ मेरे से वो बनता भी नहीं है। तो मैं हमेशा नीट में भी उसको छोड़ के गई हूँ। बट आपको कल के पेपर देख
देख के आपको पता ही चला होगा कि रे ऑप्टिक्स के कितने सारे क्वेश्चन थे। मैक्स टू मैक्स अगर आप बोल सकते हो तो भी 8-10 क्वेश्चन तो रे ऑप्टिक्स के आराम से थे। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हमारे वेव ऑप्टिक्स के थे। तो वेव ऑप्टिक्स का मैंने ऐसे रैंडम पढ़ा था नीट में और मैंने उसका फॉर्मूला याद किया था। तो जो फॉर्मूला बेस्ड आया था, एक फ्रिंज चौड़ाई का आया था, वो मेरे से क्वेश्चन बन गया है। तो फिजिक्स में मैं ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाई क्योंकि रे ऑप्टिक्स के इतने सारे क्वेश्चन थे और उसको मैंने पढ़ा नहीं था। तो मेरे को उसको डायरेक्ट ही स्किप करना पड़ा क्योंकि ना ही मेरे को फॉर्मूला याद था, ना ही मेरे से कॉन्सेप्ट आता था कि मैं सोच भी सकूँ उस क्वेश्चन में। तो मेरे को टाइम इन्वेस्ट करने का बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने डायरेक्ट स्किप किया था। बाकी के जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे मैंने अटैम्प्ट किए हैं। तो मैंने फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है। आई थिंक मैंने 16 से 17 क्वेश्चन फिजिक्स में अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से मैंने तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं मारा है। मेरे को जो भी थोड़ा बहुत डाउट था तो मैंने अपने जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें पॉइंट में आंसर आ रहा है और सामने मेरे को वो आंसर दिख रहा है तो उसमें मैंने टिक कर दिया। बट ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया और मैंने डायरेक्ट ही ऐसे तुक्का मारा है। ऐसे मैंने किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया। मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है जितने भी मेरे से आ रहे थे फिजिक्स में, और मैंने जितने भी अप्रॉक्स आंसर आ रहे थे या फिर डायरेक्ट आंसर आ रहे थे मैंने उसी में ही टिक किया है। सो इस लेवल का मेरे को कुछ पेपर लगा। और जो मैंने टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो हैं 84 या फिर 85, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है, बट मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ तो 84 ही मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। तो या गाइज, ऐसा था मेरा कुछ एक्सपीरियंस एम्स नर्सिंग का। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग को कैसा लगा पेपर, टफ था, आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कैसा आपको सब्जेक्ट लग रहा था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके आपको कैसी लग रही थी। अगर आपने जीके पढ़ा था तो क्या आपने जो पढ़ा था वहीं से सारा जीके आया था, मेरे को ज़रूर इन्फॉर्म करना कमेंट सेक्शन में। चलो मैं आप नेक्स्ट बताती हूँ कि मैंने ग्वालियर में क्या क्या घूमा और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा उस शहर का। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था गाइज। उसके बाद एग्ज़ाम ओवर हो गया था 11 बजे। उसके बाद भी हमें बैठाया गया था, बायोमेट्रिक्स ले रहे थे हमारा, वो आई का डिटेक्शन कर रहे थे, साइन करवा रहे थे। तो ऐसा हम लोग को सेंटर से छोड़ते छोड़ते वो 12 या फिर 12 तो बजा ही दिए थे वो। उसके बाद हम लोग बाहर निकले और बाहर की मैं आपको वीडियो यहाँ पे एक अटैच करूँगी। इतनी ज़्यादा भीड़ कि निकलते ही नहीं बन रहा था। और ऑटो वाले भी ले जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरा होटल था, जहाँ मेरा सेंटर था, वो बहुत ही आउटर में था। तो वहाँ ना कोई ऑटो चलती है ना ही कुछ, सिर्फ आपको वहाँ ट्रक ही मिलेंगे। तो ऑटो वाले भी मेरे होटल तक ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर कैसे भी करके हम लोग ऑटो के पीछे बैठ के, मैं आपको सारे यहाँ पे जो मैंने छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड किए हैं सारे मैं आपको स्क्रीन पे लगाऊंगी तो आप देखते जाना। तो हम लोग कैसे तो ऑटो के पीछे बैठ के आए हैं, जहाँ पे हम लोग बैग वगैरह रखते हैं ना, अपना जो हमारा लगेज रहता है वो हम ऑटो के पीछे रखते हैं, वहाँ पे हम लोग बैठ के आए हैं। और पीछे पूरा खुला था, उल्टा बैठ के आए ऑटो में, आप वीडियो में देख ही सकते हो, मैंने यहाँ पे लगाया होगा। देन हम लोग ऐसा करके 12:30 या फिर 1 के अप्रॉक्स मैं अपने होटल पे पहुँची हूँ। और हम लोग को होटल में उतनी समय ही चेकआउट करना था क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग ने खाया, फिर हम लोग ने तुरंत चेकआउट किया। जबकि हम लोग की जो ट्रेन थी वो रात को थी, शाम को 6 बजे ट्रेन थी। जबकि लोगों ने होटल से दोपहर को 2 बजे ही चेकआउट कर लिया था। उसके बाद ऑटो हम लोग ने बुलवाया और हम लोग सीधे स्टेशन गए। बट उस ऑटो वाले ने ही हम लोग को बताया कि आप इतने देर तक, क्योंकि हम लोग की होटल से निकलने से लेकर ट्रेन जब तक थी हम लोग की, तो उसके बीच हम लोग का 4 घंटे का गैप था। तो ऑटो वाले ने ही बताया कि पास में एक DV मॉल है, वहीं पे स्टेशन के पास में ही था, तो आप वहाँ पे जाके घूम सकते हो मॉल को और टाइम भी अच्छा खासा पास हो जाएगा आप लोग का। और हम लोग फिर वहीं डायरेक्ट स्टेशन ना जाके तुरंत DV मॉल चले गए थे। वहाँ की भी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स होगी जो मैं आपको यहाँ पे अटैच कर दूँगी स्क्रीन पे, तो आप देख लेना। तो बस वहाँ हम लोग 4-5 बजे तक वहीं थे, क्योंकि तो 5 बजे तक हम लोग ने वहीं स्टे किया। और वहाँ पे कोई फंक्शन भी चल रहा था छोटे बच्चों का, तो वो भी देखा हम लोगों ने। बर्गर खाया हम लोगों ने, थोड़ा इन्जॉय किया, पूरा मॉल को घूमा और देखा कैसा कुछ था। और ज़्यादा कुछ घूमने का टाइम नहीं था ग्वालियर में, क्योंकि तुरंत ही हम लोगों की उसी डेट की ट्रेन थी, क्योंकि सुबह 11 बजे पेपर ख़त्म हुआ था और शाम को हम लोग की 6 बजे की ट्रेन थी। तो ऐसा भी नहीं था कि हम लोग कहीं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के वहाँ घूमने जाएं ग्वालियर में और उसका सिटी एक्सप्लोर करें, तो ऐसा कुछ टाइम था ही नहीं गाइज़। मॉल बस हम लोग घूम पाए, क्योंकि मॉल जस्ट स्टेशन के पास में ही था, दैट्स वाई हम लोग मॉल भी जा पाए। तो ऐसा कुछ था मेरा पूरा जर्नी एम्स नर्सिंग के एग्ज़ाम का। या गाइज़, एंड आई नो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, बट वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं सारा कुछ छोटा बहुत जो भी मैंने शूट किया था, मैंने तो बोला था कि मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देने दूसरे शहर में जाते हो और उस शहर में जहाँ आप पहले कभी नहीं गए हो, तो थोड़ी रश रहता है, आपको सारा कुछ फाइंड आउट करने में टाइम लगता है, कहाँ होटल है, कहाँ आपका सेंटर है। और ऊपर से सेंटर जो मेरा था वो बहुत आउटर में दे दिया था, तो वहाँ भी सारा कुछ फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगा, तो मैं व्लॉग बिल्कुल भी बना नहीं पाई। तो उसके आगे का मैं आपको बताती हूँ कि जब हम लोग मॉल में थे 5 बजे तक, उसके बाद 6 बजे हम लोग की ट्रेन थी, हम लोग 6 बजे ट्रेन में पहुँचे हैं। और हमारी जो ट्रेन थी वो हमें
शाम को 6 बजे चल के रात को 2:30 बजे हमें सतना ड्रॉप की है। और रात को हम लोग पूरी रात सोए नहीं ट्रेन में, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि हम लोग सो जाएंगे तो फिर 2:30 बज जाएंगे और ट्रेन हमारी निकल जाएगी स्टेशन से। तो हम लोग पूरी रात नहीं सोए। तो 2:30 बजे हम लोग ने सतना पहुँचे। उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट ट्रेन लिया जो कि हमारी 4:40 में थी रात को। तो हम लोग 1 घंटे स्टेशन पे ही बैठे थे। फिर 4:40 में हमारी नेक्स्ट ट्रेन थी रीवा के लिए, तो हम लोग ने वो वाली ट्रेन पकड़ी। फिर हम लोग सुबह 6:30 बजे रीवा आ गए और फाइनली अपने घर पहुंच गए थे 6 साढ़े 6 के अप्रॉक्स। तो ये कुछ रही जर्नी। और प्लीज़ ये भी बताना कि आप लोग का पेपर कैसा था, आप लोग ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप लोग के कितने नंबर आ जाएंगे, क्या आप लोग ने पेपर मिलाया कि नहीं मिलाया, क्योंकि एनालिसिस भी बहुत सारे चैनल पे आ गई है यूट्यूब में, बट मैंने मिलाया नहीं क्योंकि मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट ही देखूँगी। एंड मेरे को लगता है कि रिज़ल्ट आने की डेट 5 या 6 तारीख है, मेरे को अच्छे से कन्फर्म नहीं है, बट हाँ इन्हीं दोनों तारीख में से 1 तारीख में आपको रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो रिज़ल्ट भी काफ़ी जल्दी आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ मिलाने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने मिलाया भी नहीं। सो या गाइज़, यही थी एक वीडियो। आई नो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, बट मैंने अपना पूरा जर्नी एक्सप्लेन किया है। और या गाइज़, यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको बताना आपको किस टॉपिक पे चाहिए। एंड मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाली है जिसमें आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपकी डाउट है एम्स नर्सिंग के रिलेटेड, नीट के रिलेटेड, कुछ भी आपको पूछना है, भी डाउट हो, आप उस पोस्ट के नीचे जाके अपना कमेंट कर सकते हो। क्योंकि अब इसके बाद जो भी मेरी वीडियो आएगी वो Q&A वीडियो ही आएगी, तो आपसे मैं आपके क्वेश्चन ले पाऊँ। और प्लीज़ रिलेवेंट क्वेश्चन करना, जिससे मैं आपका क्वेश्चन पिक कर पाऊँ और उसका आंसर दे पाऊँ। सो या गाइस, यही था आज की वीडियो। और बताना आप लोगों को कैसा लगा, और नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आप मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और जाके अभी तुरंत इस वीडियो के बाद उस पोस्ट के नीचे अपना डाउट कमेंट कर दो, अपना क्वेश्चन कमेंट कर दो, जो भी आपको मेरे से पूछना है किसी चीज़ के भी रिलेटेड, तो वहाँ पर जाके आप तुरंत फटाफट जाके कॉमेंट कर दो, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। सो या थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड वन मोर थिंग गाइज, मैं जब ट्रेन से वापस आ रही थी तो आप ही लोगों में से एक मेरे को मेरी सब्सक्राइबर मिली थी जिनका नाम फिरदौस है, जो कि मेरे को हमेशा से कमेंट करती थी। मैं हमेशा उनका कमेंट पढ़ती थी। यहाँ पे आपको थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। तो उन्होंने मेरे को पहचान लिया था और वो आके मेरे से मिली। मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत सारी बातें किए, नीट के जो भी दुख थे हम लोग ने आपस में शेयर किए। अगर आप लोग में से कोई भी मुझे कहीं भी देखे तो प्लीज़ मेरे से आके मिले, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैंने उनके साथ वीडियो भी थोड़ी छोटी सी क्लिप बनाई है जो मैं आपको यहाँ पे अटैच करूँगी, तो आप लोग भी देख लेना। सो या